हाय गाइस। तो आतिश ने ऐसे रेडी होकर जाने वाला होता है, तो मिर्ज़ान भी तब तक वॉशरूम से बाहर आ जाती है और वो भी ना ऐसे फुल टिप टॉप रेडी होकर बाहर आती है। और जैसे वो बाहर आती है तो आतिश उसे देखता रह जाता है और वो उसकी तरफ देखता है। वो बोलता है कि मतलब तुम कभी कमी नहीं छोड़ती ना मुझे अमेज़ करने के लिए। वो बोलती है कि क्या हुआ, मतलब क्या कहना चाहते हो। वो बोलता है कि तुम इतनी सुंदर हो, ऊपर से तुम इतनी सज सवर कर आ जाते हो, मेरे को तो मतलब इधर उधर देखने का मौका ही नहीं मिलता, मैं तो सिर्फ तुम्हारी तरफ ही देखता रह जाता हूँ। मेरा दिन हमेशा तुम्हारे साथ स्टार्ट होता है तो बहुत अच्छा जाता है। बस गाइज़ इसी तरीके के लौंडे की कमी है मेरी ज़िंदगी में, बाकी तो सब कुछ पूरा ही है। फिर उसके बाद वो बोलता है कि वैसे ना तुम्हें ये हील्स नहीं पहननी चाहिए। वो ना मतलब अलमीरा से एक शूज़ निकाल कर लाता है और बोलता है कि ब्यूटीफुल, ये हील्स मत पहनो, ये पहन लो। वो बोलता है कि मतलब क्यों आतिश। वो बोलता है कि जहाँ पर हम जा रहे हैं ना वहाँ पर हाई हील्स तुम्हारे सही नहीं आएंगी। तो वो खुद नीचे बैठता है और ख़ुद उसको हाई हील्स पहनाता है, आई मीन हील्स पहनाता है जो कि लो हील्स होती हैं। और वो उसकी तरफ देख रहा होता है, यार ये स्टैंडर्ड सेट कर रहा है भाई। शी इज़ लकी गर्ल ब्रो, लकी गर्ल। तो मरजान फिर उसकी तरफ ऐसे देखती रहती है। फिर वो पूछती है कि कहाँ पर जा रहे हैं हम तो कंपनी नहीं जा रहे क्या। वो बोलता है कि नहीं हम कंपनी नहीं जा रहे। तभी ना मरजान के फ़ोन पे एक मैसेज आता है, तो वो बोलती है कि यसर का फ़ोन है कंपनी में से। वो बोलता है कि ओके। उसके बाद फिर बोलती है कि कहाँ जा रहे हैं। वो बोलता है कि सरप्राइज़ है, मैं सरप्राइज़ ऐसे नहीं बता सकता ना। तो वो बोलती है कि ठीक है, तो फिर मुझे जाना ही नहीं है, पहले मुझे बताओ कि कहाँ पर जा रहे हैं। वो बोलता है कि नहीं मैं नहीं बता सकता। फिर वो बोलती है कि ठीक है मत बताओ, फिर मैं नहीं आ रही तुम्हारे साथ। वो बोलते है कि अच्छा ठीक है नहीं आ रही। वो बोलती है कि नहीं आ रही। तो वो ना दूर जाकर खड़ी होकर ऐसे रेडी होने लगती है। तो आतिश पीछे से आकर उसको हक कर लेता है और बोलता है कि सच में तुम नहीं आ रही और तुम आओगी, वैसे तो मान जाओ। वो बोलती है कि नहीं आऊँगी, मैंने बोल दिया ना, जब तक तुम मुझे बता नहीं देते कि हम कहाँ पर जा रहे हैं मैं तब तक कहीं भी नहीं जाऊँगी। तो मरज़ान कहती है कि बताओ। तो फिर आतिश बोलता है कि नहीं मैं नहीं बता सकता क्योंकि मुझे ये सरप्राइज़ ही रखना है। तो वो बोलती है कि अच्छा, तो हमेशा तुम मुझे कहीं भी ले जाओगे तो सरप्राइज़ का कह कर ले जाओगे। अब इस बार नहीं मैं ऐसा होने दूँगी, इस बार तो तुम्हें सच बताना ही पड़ेगा कि तुम मुझे कहाँ पर लेके जा रहे हो। तो वो बोलते हैं कि अच्छा इसका मतलब तुम जाना ही नहीं चाहती, ठीक है तुम्हारी मर्ज़ी, मैं तुम्हें ज़्यादा फ़ोर्स नहीं करूँगा। तो वो बोलती है कि क्या हुआ, मतलब कुछ नुकसान हो जाएगा क्या। वो बोलता है कि हाँ तुम्हारा ही नुकसान है, मेरे को तो क्या है इसमें। वो बोलता है कि मैं नहीं जा रहा अब। तो वो कहता है कि सरप्राइज़ अब मेरे से पूछना भी मत कि सरप्राइज़ क्या था। तो मरजान बेसिकली उसकी तरफ देखने लगती है और बोलती है नहीं नहीं ठीक है जो भी सरप्राइज़ है मैं तुम्हारे साथ आऊँगी, मैं बस तुम्हें गुस्सा नहीं करना चाहती, वैसे तो मैं अब सरप्राइज़ का पता लगा ही लेती। तो आतिश समझ जाता है कि ये इसको फिर से छेड़ने लग गई है। तो फिर आतिश उसका हाथ पकड़ता है और वहाँ से उसे ले जाता है। अब हम देखते हैं बिनाज आंटी को। तो बिनाज आंटी ना बात कर रही होती है इलुल से। तो इलुल भी काफ़ी हैप्पी होती है उनके साथ। तो इलुल को वो बताती है कि बेटा तुम यहाँ पर रख दो, बाकी सारा काम मैं कर लूँगी, तुम्हें कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। फिर उसके बाद ना बिनाज आंटी उसे बोलती है कि इलुल बेटा, जब से तुम आई हो ना मेरे को हमारी इलुल की बहुत याद आती है। तो वो बोलती है कि इलुल। वो बोलती है कि हाँ इलुल और ताहिर। तो ताहिर का नाम सुनते ही वो बोलती है कि ताहिर। वो बोलती है कि यहाँ पर ना दो बच्चे रहते थे, एक का नाम भाई का नाम था ताहिर और एक का नाम था इलुल। अब मेरे को ना इलुल और ताहिर की बहुत याद आती है ऐसे। तो इसीलिए मैं मतलब जब भी तुम्हारा नाम सुनती हूँ मुझे तुम्हारी याद आ जाती है। ताहिर की छोटी मतलब सिस्टर थी इलुल। तो ताहिर का नाम सुनते ही ना उसके मन में ऐसे खड़क जाती है कि ताहिर ताहिर तो नाम सुना हुआ लग रहा है। तो फिर उसके बाद ना वो मतलब वहीं पर खड़ी हुई सुनती रहती है। उसके बाद वहाँ पर आ जाती है काली बिल्ली। तो जैसे काली बिल्ली वहाँ पर आती है ना तो वो देख लेती है, पर मतलब इलुल वहाँ से जाने लगती है और वो उसके अंदर टकरा जाती है। तो वो बोलती है कि मुझे माफ़ कर दो, इतना कहकर वो वहाँ से चली जाती है। तो काली बिल्ली पूछती है बिनाज से कि इस लड़के को क्या हुआ, इसको कुछ हुआ है क्या। तो बिनाज कहती है कि मेरे को नहीं पता, मैंने पता नहीं कुछ किया ही नहीं, मैंने तो ताहिर का नाम लिया और इलुल का नाम लिया और वो इस तरीके से रिएक्ट करने लग गई, मुझे नहीं पता। तो इसी तरीके से ना वो काली बिल्ली समझ जाती है कि शायद इसको कुछ ना कुछ याद आ रहा है। फिर ना बिनाज उससे पूछती है कि मुज़म्म हानिम आपको कुछ चाहिए। तो वो बोलती है कि नहीं नहीं मुझे कुछ नहीं चाहिए, आप अपना काम करो। इतना कहकर वो वहाँ पर ना ऐसे सोचने लगती है। फिर उसको ऐसे लगता है कि कहीं इसको कुछ याद ना आ जाए, पहले मुझे इसको यहाँ से निकालना होगा। फिर उसके बाद वो कॉल करती है जहाँ पर हॉस्पिटल मिर्जान गई होती है। तो वो बोलती है कि वो रिपोर्ट्स तुमने हैंडल कर ली ना, मैंने तो सब कुछ क्लियर कर दिया है कि वो सब हैंडल हो जाना चाहिए, रिपोर्ट्स नेगेटिव ही आनी चाहिए, समझ में आई। और इतना कहकर वो वहाँ से मतलब चली जाती है।
नेक्स्ट टाइम सीन शिफ्ट हो जाता है मरजान और आतिश पर ही। आतिश मरजान को लेकर ना जा रहा होता है, तो जैसे वो लेकर जाता है ना तो मरजान अभी भी मतलब उसी चीज़ में होती है कि डीएनए टेस्ट अभी आया क्यों नहीं, और आतिश ये चीज़ देख रहा होता है कि वो बार बार अपना फ़ोन चेक कर रही है, कुछ तो है जो मरजान मुझसे छिपा रही है। तो फाइनली ना आतिश उससे पूछ लेता है कि क्या हुआ है मरजान, व्हाट्स रॉन्ग विद यू। तो बोलती है कि कुछ नहीं, क्या होना है, कुछ भी नहीं हुआ है, रॉन्ग क्या होना था मेरे साथ। तो बोलता है कि नहीं कुछ तो गड़बड़ है, प्लीज़ लेट मी नो कि हुआ क्या है। तो बोलती है कि अरे कुछ भी नहीं हुआ तो मैं क्या बताऊँ तुम्हें, मैं जस्ट सरप्राइज़ के बारे में सोच रही थी। अगर तुमने मुझे कहा है कि नहीं पूछना तो अब मैं सोच तो सकती हूँ ना, क्या तुम मुझे क्या सरप्राइज़ देने वाले हो, तुम हमेशा मुझे सरप्राइज़ देने वाले रहते हो। बोलता है कि नहीं तुम तो मुझे सरप्राइज़ दे रही हो कि तुम चुप रहोगी, तुमने अब तक तो मुझसे 50 बार पूछ लेना था, 20 बार तुमने ज़िद कर लेनी थी, और वैसे भी तुम्हारी ज़ुबान तो इतनी तीखी है कि तुम एक आदमी को भी काट डालो। यार आतिश तुम थप्पड़ खाने वाले काम कर रहा है। तो मरजान ना ऐसे हो जाती है, आतिश क्या बोल रहे हो, बकवास मत करो। हंसी आ गई। तभी आतिश ना फिर उसको ऐसे पकड़ लेता है, बोलता है कि सॉरी सॉरी मजाक कर रहा था। वो बोलती है कि तुम ज़्यादा ही अनकंफर्टेबल हो ना मेरे चुप मतलब बोलने से, तो अब मैं कुछ भी नहीं बोलूँगी, मैं चुप ही रहूँगी, मैं कुछ भी नहीं बोलूँगी। तो आतिश कहता है ना शर्त लगा लो कि अगर तुम 5 मिनट भी चुप रह गई तो मैं शर्त लगाता हूँ तुम्हारे साथ। वो बोलती है कि ठीक है। तो फिर वो बोलती कुछ नहीं है, इशारा कर देती है, जैसे अपन जिप लगाते हैं ना तो ऐसे मुंह पर जिप लगाने का इशारा कर देती है। तो आतिश उसको देख रहा होता है, तो मरजान ऐसे बाहर देखने लग जाती है। 2-3 मिनट तो वो निकालती है, मतलब 2 मिनट तो वैसे हो जाती है इधर उधर देखते हुए इसको। फिर वो ना सॉन्ग मतलब चेंज करने लगती है, तो आतिश उसको मना कर देता है कि नहीं करने। तो फिर तभी ना मतलब वो साइड पे ऐसे देखने लगता है, थोड़ी सी एक्टिंग करने लगता है कि मतलब गाड़ी ख़राब हो गई है। तो मरजान ऐसे हो जाती है कि क्या हुआ। तो आतिश वहीं पर रुक जाता है, वो बोलता है कि ओ माय गॉड, आई थिंक हमारे कार में ना पेट्रोल ख़त्म हो गया है, तो मुझे लगता है कि हमें पेट्रोल भराना पड़ेगा, पता नहीं क्या कार को क्या हो गया, ये गाड़ी ख़राब हो गई। तभी मरजान बोल पड़ती है कि आर यू सीरियस, तुमने पेट्रोल भरवाया नहीं था क्या, सच में इसमें पेट्रोल ख़त्म हो गया। तो आतिश बोलता है कि देखा मैंने तुम्हें कहा था ना कि तुम 5 मिनट भी चुप करके नहीं बैठ सकती, अभी सिर्फ 4 मिनट और 30 सेकेंड्स हुए हैं और तुम 4 मिनट और 30 सेकेंड से पहले ही बोल पड़ी, 5 मिनट भी तुम चुप नहीं रही। तो मरजान भी ऐसी हो जाती है कि कितना शरारती है ये लौंडा। तो मरजान बोलती है कि चलो ठीक है, हाँ ठीक है मैं बोल पड़ी। तो बोलता है कि मेरे को अच्छी लगती है तुम ऐसी बोलती रहा करो यार, द वे ही टचेस हर फेस ब्रो, हाय। फिर बोलता है कि मेरी मतलब ब्यूटीफुल वाइफ हमेशा बोल सकती है और मेरे को अच्छा लगता है जब मेरी ब्यूटीफुल वाइफ ऐसे बोलती रहती है, ठीक है ना। वो बोलती है कि ठीक है मेरी वेल डन मेरे हस्बैंड, अब चलो गाड़ी चलाओ और चलते हैं यहाँ से। और इतना कहते ही ये पार्ट यहीं पर एंड हो जाता है। नेक्स्ट पार्ट वेरी सून, बाय बाय।